हेलो एवरीवन, मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल राइडर विजय पर। एंड फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि वो टॉपिक जो है हमारा हर बाइकर की बाइक के केयर से जुड़ा हुआ है। केयर से ऐसे जुड़ा हुआ है सर्विसिंग हर एक को करवानी पड़ती है, बट सर्विसिंग के टाइम पे हम बहुत सी गलतियाँ भी करते हैं। कि वो सबसे बड़ी गलती हमारी ये है कि हम करते हैं मैकेनिक पर ब्लाइंड ट्रस्ट, जो कि हमें कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा हमें जब सर्विस करवा रहे हैं तो मैकेनिक के पास खड़े होना चाहिए और देखना चाहिए हमारी बाइक के अंदर क्या क्या काम हो रहा है और वो किस ढंग से काम कर रहा है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि अपनी बाइक के अंदर आप कौन सा इंजन ऑयल डलवाएं और कौन सा ना डलवाएं, क्योंकि इस चीज़ में मैंने देखा है बहुत से लोग गलतियाँ करते हैं। गलतियाँ ऐसे करते हैं कि उन्हें चाहिए होता है 20W50 और वो डलवा देते हैं 20W40 सस्ते के चक्कर में कि चलो ये थोड़ा सस्ता मिल रहा है तो यही डलवा लेते हैं, या फिर अगर वो अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, जो भी अवेलेबल है वो वाला डाल दो, हम उससे काम चला लेंगे। बट वो गलत होता है, उससे हमारे बाइक के इंजन पर इफेक्ट पड़ता है। तो जो हमारी 150cc तक की बाइक्स हैं 100 to 150, उनके अंदर हमारा डलता है 20W40 इंजन ऑयल। इंजन ऑयल का ब्रांड नेम आप कोई सा भी ले लो, लेकिन जो उसका एक नंबर होता है वो होता है 20W40, जो इसका एक पर्टिकुलर नंबर होता है। ये बाइक के जो हमारा सिंथेटिक या नॉन सिंथेटिक इंजन ऑयल्स होते हैं, ये उनकी टर्म होती है एक, जो कि 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक ऐसे इंजन्स में वो होती है, चलती है। इसके बारे में ज़्यादा मैं आपको किसी और वीडियो में बता दूंगा, पर अभी आगे बात करते हैं। तो हमारा जो इंजन ऑयल होता है, अब मेरे पास 180cc बाइक है तो उसके अंदर डलता है 2050। अगर आपके पास है 150cc तक की बाइक तो उसमें डलवाए 2040 इंजन ऑयल। अगर आपके पास है 160 to 220 या 350cc तक की बाइक तो उसमें आपके डलेगा 2050 इंजन ऑयल। सो फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ 2050 इंजन ऑयल कैसा होता है और मतलब कहाँ उसका आप नोट कर सकते हैं कि उस पर लिखा है 20W50। ये मेरे पास मोटुल का एक डब्बा है, मोटुल का जो मैं नॉर्मली यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे इस पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 40 इंजन ऑयल 2050। तो ये जो 2050 का मतलब है कि ये हैवी सीसी बाइक्स के लिए है। एंड प्लस जो मोटुल है, ये इसकी जो पैकिंग है ये है 1 लीटर की पैकिंग। एंड मुझसे यही मिस्टेक हुई, क्योंकि जो पल्सर 180cc बाइक्स हैं या 220 है या 200 है, इनके अंदर डलता है 1200 ml ऑयल। बट मैंने उसके अंदर डलवा दिया अपने 1 लीटर पर। नो वरी, मैं उसके अंदर टॉपअप कर लूँगा। एंड आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि जब भी मोटुल जो है ये 1.2 के अंदर भी आता है। अगर आपके पास पल्सर 180 है, 220, 200 है तो उसके अंदर आप स्पेशली लीजिए 1.2 लीटर की पैकिंग मोटुल की। इससे पहले मैं यूज़ करता था कैस्ट्रॉल, बट जो मोटुल है ये फुली सिंथेटिक है। सो इस बार मैंने स्विच करने की सोची, क्योंकि कैस्ट्रॉल से मैं काफ़ी टाइम चला के देख लिया। सो थोड़ा स्विच करना बनता भी है, अदर को भी चांस देना बनता है। एंड मोटुल का तो आप सारे जानते हैं कि बहुत ही एक्सीलेंट ब्रांड है। एंड मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये कोई पेड या प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये सिंपल सी मेरी और आपकी बात है। इसके बाद हम बात करते हैं बाइक के सर्विस के टाइम पे किन किन चीज़ों का ध्यान रखें। तो उससे मैंने जब बाइक की सर्विस करवाई थी तो उस टाइम मैंने छोटी सी वीडियो बनाई थी, तो उस वीडियो के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूँगा कि किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सो देखते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं बाइक के फर्स्ट स्टेप के बारे में सर्विसिंग के, जो कि होता है बाइक का इंजन ऑयल निकालना। उसके लिए आप बाइक का जो इंजन होता है उसके नीचे एक नट होता है, उसे खोल के आप वहाँ से इंजन ऑयल निकाल सकते हैं। ये देखिए, आप निकल रहा है मेरी बाइक का इंजन ऑयल, जिसका रंग हो चुका है बिल्कुल ब्लैक। इट मीन्स कि इंजन ऑयल चेंज करने का टाइम आ चुका था। प्लस इस वेसल के अंदर इस इंजन ऑयल को निकालने का पर्पज़ ये है कि मैं बाद में चेक कर सकता हूँ कि जब मैंने 1 लीटर या 1.2 लीटर जो अपना इंजन ऑयल डाला था उसमें से कितना बचा है इंजन के अंदर, ताकि उसकी क्वांटिटी का मुझे आइडिया रहे कि बाइक ज़्यादा इंजन ऑयल को कंज्यूम तो नहीं कर रही है। सो इसके लिए हम इसे एक वेसल में निकालते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरे स्टेप की, जो कि है बाइक की क्लच वायर को साफ़ करना। क्लच वायर को साफ़ करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अगर हम क्लच वायर को साफ़ नहीं करेंगे तो हमारा क्लच हार्ड हो जाएगा। एंड हार्ड हो जाएगा, प्लस ये कभी कभी वर्किंग करने में भी दिक्कत देता है। तो उसके लिए हमें चाहिए पेट्रोल इसलिए चाहिए क्योंकि जब हम क्लच वायर को साफ़ करेंगे तो उसमें कहीं बीच में ग्रीस हो या कुछ भी ऐसे अंदर गंदगी हो तो वो पेट्रोल से ईजिली निकल जाती है। प्लस पेट्रोल से रस्ट वगैरह लगने से भी वायर बची रहती है। ये डाला ऊपर से पेट्रोल, एंड उसे वायर को थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा। ये आप नीचे देख सकते हैं, जो पेट्रोल ऊपर से हम डाल रहे हैं वो निकलता जा रहा है। पेट्रोल के साथ साथ जो अंदर वायर में कचरा था वो भी निकल रहा है। एंड वो जो कचरा है वो आप देख सकते हैं ब्लैक कलर में निकल रहा है पेट्रोल के साथ। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा कचरा जो मेरी बाइक के क्लच वायर में से निकला है। ये आप देख सकते हैं कितना बुरा हाल था मेरी बाइक के क्लच का। अंदर से वायर, यही रीज़न होते हैं क्लच वायर से ख़राब होने के जल्दी, अगर हम उनकी केयर ना करें तो। और पेट्रोल से ईज़िली अच्छे से कचरा निकल जाता है सारा। अब थर्ड स्टेप है बाइक की सर्विसिंग का, वो है एयर फिल्टर साफ़। एयर फिल्टर को क्लीन करने के लिए ये आप देख सकते हैं, पहले एयर फिल्टर को निकाला,
एंड इसकी आप हालत देख सकते हैं कितनी बुरी हालत है इस टाइम, क्योंकि सारी जो एयर है, जो गंदगी है, सब एयर फिल्टर में से ही पास होकर निकलती है। एंड ये येलो कलर का होता है, बट ये पूरा कम्प्लीटली ब्लैक हो चुका है। अब कर रहे हैं एयर फिल्टर को पेट्रोल से साफ़। इसे पेट्रोल से साफ़ इसलिए किया जाता है क्योंकि जितना भी अगेन वही बात की स्पॉन्ज है, तो स्पंज को इसको साफ़ करने के लिए पेट्रोल सबसे बेस्ट ऑप्शन है। पेट्रोल से इसके अंदर जो ग्रीस होती है और कचरा होता है वो सारा अच्छे से निकल जाता है। सो थोड़ा सा पेट्रोल इसके लिए भी यूज़ किया जाता है बाइक में से निकाल कर, ताकि जो आपका एयर फिल्टर है उसे कम्प्लीटली साफ़ किया जा सके। और आप अब देख सकते हैं और पहले में फ़र्क देख सकते हैं, जो पेट्रोल से साफ़ करने के बाद एयर फिल्टर की निखार आ गया है उसके ऊपर। फोर्थ स्टेप, इंजन ऑयल। इंजन ऑयल मैं यूज़ कर रहा हूँ मोटूल का, जो कि है 40 ऑयल, एंड ये है 20W50, जो कि अबव देन 150 सीसी बाइक्स के अंदर डलता है। एंड बाइक के अंदर इंजन ऑयल चेंज करने के लिए इंजन के पास से, इंजन की जो राइट वाली साइड होती है वहाँ पर ऊपर एक छोटा सा पॉइंट होता है प्लास्टिक का, वहाँ पर कैप लगा होता है। उस कैप को आप ओपन कर सकते हैं एंड वहाँ से आप इंजन ऑयल को अपना द्वारा उसमें डाल सकते हैं इंजन ऑयल। बट इंजन ऑयल डालने से पहले एक चीज़ चेक कर लें कि नीचे जो हमने नट ओपन किया था इंजन ऑयल का, उसे आप क्लोज जरूर कर लें। कहीं आप ऊपर से इंजन ऑयल डाल लें और वो नीचे से निकलना शुरू हो जाए। सो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए आप। ये आप देख सकते हैं मोटूल का इंजन ऑयल। ये इंजन ऑयल जो है हमारा, ये फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल है, इस करके इसका जो कलर है वो थोड़ा येलोइश टाइप में है। एंड जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो मोटूल है वो बहुत ही एक्सीलेंट ब्रांड है, और जितनी भी बड़ी बाइक्स हैं उन सब में भी मोटूल ही यूज़ किया जाता है मैक्सिमम टाइम। जो फिफ्थ स्टेप है हमारी सर्विसिंग का, वो होता है बाइक की चेन को टाइट करना। क्योंकि बाइक की चेन अगर लूज़ होगी तो वो आवाज़ करेगी खड़खड़ की, या कोई सी भी एनोइंग आवाज़ कर सकती है बाइक की चेन। एंड बाइक की चेन की टाइम टू टाइम ग्रीसिंग करना, उसकी सफाई करना एवरी 500 किलोमीटर, ये बहुत ही नेसेसरी होता है। एंड जब भी आप सर्विस करवाएं तो मैकेनिक से ये चीज़ का ध्यान रखें कि मैकेनिक ने आपकी बाइक की जो चेन है उसे ढंग से टाइट किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट करने पर आपको खुद ही फील हो जाएगा कि मेरी जो बाइक की चेन है वो अजीब सी एनोइंग सी आवाज़ कर रही है। अगर ढीली होगी तो भी आपको पता लग जाएगा कि आपकी बाइक की चेन ढीली है, क्योंकि दोनों ही टाइम बाइक की चेन जो है वो बहुत ही एनोइंग आवाज़ करती है। और बाइक की चेन जो है ये हमारा फिफ्थ स्टेप होता है, और लास्ट स्टेप होता है बाइक की चेन को ऑयलिंग करना एंड उसे टाइट करवाना। तो फ्रेंड, जब भी बाइक की सर्विस कराओ तो इन चीज़ों का आप हमेशा ध्यान रखना। एंड यही थे वो 5 टिप्स। सबसे पहले बाइक का इंजन ऑयल, उसको निकालना। सेकंड बात, उसका क्लच वायर को साफ़ करना। तीसरी चीज़, बाइक का जो एयर फिल्टर उसको साफ़ करना। फोर्थ पार्ट हमारा बाइक का इंजन ऑयल दोबारा उसके अंदर डालना, पुराने वाले को कम्प्लीटली निकाल के साफ़ करके फिर नए वाला डालना। एंड फिफ्थ पार्ट, जो बाइक की चेन है उसे हमेशा टाइट रखवाना। टाइट रहेगी तो बढ़िया चलेगी बाइक, आपको दिक्कत नहीं आएगी। सर्विसिंग हमेशा टाइम से कराइए। एंड फ्रेंड्स, होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको पसंद है वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ भी पूछना हो रिलेटेड टू एनी बाइक या किसी भी चीज़ के बारे में, बाइक फिर से रिलेटेड किसी सर्विस का कोई इशू है, कुछ भी पूछना, आप कमेंट डाउन बिलो कर सकते हैं। आपको मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी उस चीज़ का रिप्लाई कर सकूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में।